हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का डीबी और पैनल अपडेट 2023 जिसमें 4 आरआरबी का अपडेट एक साथ आपको देने वाला हूं। मुंबई का लेवल 2 का रिजल्ट और कट ऑफ आ गया है। भोपाल का लेवल 3-4 का जो ई कॉल लेटर है वो आ गया है। कोलकाता में लेवल 5-4-3-2 का मेडिकल अनफिट लिस्ट आ गया है और चेन्नई में लेवल 5-6-3-2 का पैनल और कंपोजिट डीबी आ गया है। ये पूरा अपडेट आपके लिए एक साथ एक वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भोपाल से। भोपाल में जाइएगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे आपको 10/4/2023 के अपडेट मिलेगा और ये अपडेट में आपको सिंपल सा दिख रहा है 2, 3 और 5 के लिए जो आपका पहले 7 तारीख को और 6 तारीख को आया था डिटेल, उसका आपके पास ई कॉल लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पहले आप डाउनलोड करते थे। और ये लेटर अब बड़ा हो गया है, थोड़ा सब कुछ आ गया है डिटेल में। तो चलिए भोपाल को क्लोज करते हैं। भोपाल को 1 मिनट क्लोज किया जाए। दूसरे आरआरसी पे चलते हैं जिसका आपका कैंडिडेट चेन्नई से है। चेन्नई में लेवल 5-3-2 तीनों का अपडेट है, जिसमें पैनल भी है कंपोजिट रूप से और आपका एडिशनल डीबी जो अभी कॉल किया है उनके लिए है। हो सकता है खुशखबरी आपका इसमें छुपा हुआ हो। तो सबसे पहले ऊपर है इन पैनलेट कैंडिडेट हैं, लेवल वाइज देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर में 1 पोस्ट की कमी रह गई थी, यानी अभी तक नई पोस्ट भरा था उसको भरा गया है। वो ओबीसी कैंडिडेट को लिया गया है, रोहित रंजन जी को लिया गया है। उसके बाद आपका जूनियर अकाउंट आपका टाइपिस्ट वाला लेवल 5 के ये कैंडिडेट लिए गए हैं, ये भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद लेवल 5 में ही आप देखेंगे ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स की पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट को लिया गया है। अब 5 में कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1 यूआर का, 3 ओबीसी का, 1 एससी का कैंडिडेट है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के कैंडिडेट जो लेवल 5 का ही है, इसमें 2 कैंडिडेट को लिया गया है, दोनों 1 यूआर 1 एससी से हैं। उसके बाद लेवल 3 का पैनल देखेंगे, थोड़ा बड़ा दिखेगा। लेवल 3 का जो पैनल है वो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सारे कैंडिडेट का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए लिया गया है। और इसमें अगर कहें तो यूआर के 1 कैंडिडेट है, 1 कैंडिडेट एएससी के हैं और 2 कैंडिडेट एसटी कम्युनिटी के हैं, बाकी ओबीसी से हैं। और ओबीसी के अलावा 23 में से 5 इधर के लास्ट के 6 कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी ऊपर से 1, 2, 1 और 2, यानी 4 यहाँ से और नीचे से 10, 23 में से 13 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। लगभग एक आध गलती मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर लेवल 2 में देखेंगे तो लेवल 2 में 2 पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे देखिएगा, एक तो पहला 13 नंबर और दूसरा 10 नंबर ट्रेन क्लर्क और अकाउंट कम टाइपिस्ट के लिए 1 क्लर्क कैंडिडेट का लिया है ईडब्ल्यूएस से, और यहाँ 1 एसटी से, 2 ओबीसी से और 1 आपके ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब ये बहुत दूर हो गया। उसके बाद आपका लास्ट वाला जो 11 नंबर कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट पैनल में है, वो 12 कैंडिडेट टोटल है। 12 में से 1 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, 2 यूआर के, 1 एसी के, बाकी बचे हुए कैंडिडेट ओबीसी से सिलेक्ट हुए हैं। हो सकता है इनका मेरिट बना हो। अब लिस्ट वैसे कैंडिडेटों का है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर से कॉल किया गया है सीट खाली रहने के बाद। उन लिस्टों को देखिएगा तो यहाँ से शुरू होता है। जैसे अभी देखिएगा तो सबसे पहले लेवल 5 में बुलाया गया है, लेवल 6 में कोई नहीं है। लेवल 5 में 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 6 के 6 कैंडिडेट में अगर कहें तो 4 ओबीसी से और 2 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से लेवल 5 में कॉल किया गया है। उसके बाद अब नीचे में देखेंगे तो आपका लेवल 5 के ही जो पोस्ट दूसरा है उसमें 1 मिनट फिलिंग ऑफ लेवल पे लेवल 3 आर फॉलोइंग, अच्छा ये ऑलरेडी थे उनका है। उसके बाद आपका एक अपन देखने वाले हैं जो अगला लिस्ट है वो है आपका रिगार्डिंग टू ये 7 कैंडिडेट हैं जिनको आगे के लिए लेवल 2 के लिए कॉल किया गया है। 7 कैंडिडेट का नाम है, बाकी आपका कहानी लिखा हुआ है। तो चेन्नई सबसे आगे था और इसका नोडल ऑफिसर भी था, कह सकते हैं एक तरीके से नोडल आरआरबी था एनटीपीसी का, जिसमें लगभग प्रक्रिया इंड के ओर जा रही है। अब चेन्नई के बाद चलते हैं, चेन्नई को हम क्लोज करते हैं एक बार। अब चलते हैं अगला आरआरसी मुंबई, जहां पे बहुत उम्मीद है लोगों को 10 तारीख के डेट में जो अपडेट आया है 10/4 का लेवल 2 का। यहाँ लेवल 2 का अभी पहली बार आ रहा है, इसलिए उत्सुकता तो आपको भी होगा कि मेरा नाम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और ये बाकी कहानी आपकी है।
अब्सेंट कैंडिडेट 8-5 टेस्ट वगैरह 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 जो सब कुछ लिखा हुआ है। कब से कब तक है? 17/4 से लेके 26 तारीख तक 8/5 को अब्सेंट कैंडिडेट के लिए ब्लॉक डेट दिया गया है। बाकी आप डिटेल देखेंगे तो लेवल 2 का पूरा पैनल में टोटल कैंडिडेटों का बड़ा बड़ा लिस्ट नाम होगा और टोटल 688 कैंडिडेटों का नाम है, अप्रैल 10 का है। लेकिन अब इसमें आपको उम्मीद होगा कि किस कम्युनिटी के कितने कैंडिडेट हैं, तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सर्चेबल PDF है। तो 1 मिनट हम पहले देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं। 24/11 तो देखिए 688 कैंडिडेट हैं टोटल और 107 कैंडिडेट UR से हैं इसमें। 91 के बाद अब 107 कैंडिडेट है। जो हाईलाइट हो रहा है वो उनका रोल नंबर है। उसके बाद आपको 95 कैंडिडेट SC कम्युनिटी से हैं, ST कम्युनिटी से 51 है, OBC से 334 है, यानी खाओ ब्रिटानिया 50-50 यानी पूरी वैकेंसी से आधा से ज़्यादा, और 95 कैंडिडेट 95 यानी EWS का 101 कैंडिडेट है, यानी OBC का आधा, बाकी में सब ये पूरे 600 में आपके डिटेल हैं, यानी 50% OBC कैंडिडेट हैं। इनका कटअप की अगर बात करेंगे तो कटअप OBC इतना ज़्यादा क्यों है पूछेंगे लोग, तो मैं बता दूं UR में सेलेक्टेड होते हैं और OBC वो भी होते हैं जो क्रीमी लेयर में होते हैं। 8 लाख से ज़्यादा इनकम होने के कारण वो हमेशा UR ही काउंट होते हैं, उनको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। उसी तरह EWS में कोई कैंडिडेट अगर ज़मीन या वो एरिया एकड़ या इनकम नहीं साबित कर पाएगा वो भी UR में काउंट होता है। तो चलिए उसके बाद आपका देखिए कटअप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट कम टाइपिस्ट वाला, पहले सेंट्रल का, फिर WR का, फिर CR का, ये दोनों का देखिएगा, WR का है और CR का, यानी कैटेगरी नंबर 10 में। तो देखिए 88 UR का कटअप गया है, SC का 81, ST का 81, OBC का 86 और EWS का 85 कटअप गया है। उसके बाद इसी में आपका WR में देखेंगे तो 84, 1 मिनट बड़ा कर लीजिएगा तो आपको दिख जाए पूरा, 84 यहाँ होगा। SC के लिए 73, ST के लिए 73.61 और OBC के लिए 82 और 81 पॉइंट EWS का जो WR मुंबई के लिए है। बाकी PWD का देखिएगा और अलग अलग कम्युनिटी के देखिएगा, एक सर्विसमैन का तो कभी कम कभी ज़्यादा, देखिए एक जगह 78 भी मिलेगा, दूसरे जगह 29 भी मिलेगा, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के अगेंस्ट अलग अलग ये वैकेंसी है और अलग अलग इनका शेड्यूल होता है, जिसके कारण से ये होता है। अब 10 नंबर के बाद 11 नंबर पर आइएगा तो 11 नंबर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला है। तो इसको पहले मैं हटा दूँ, थोड़ा सा पिक साइज बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ, तो ये आपका 11 नंबर पे देखेंगे तो 11 नंबर में CR में देखेंगे तो 81 कटअप गया है, यानी 11 नंबर के लिए जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कम गया है ऊपर वाले पोस्ट से। तो ये इधर 81, 72, ST कम्युनिटी के लिए 67, OBC का 80 और आपका EWS का 77। उसी तरह WR में उससे भी कम, थोड़ा कम, यहाँ पे EWS का तो बराबर है, OBC में 1 नंबर कम है, ST में आपका 1 नंबर कम है, ST कम्युनिटी में थोड़ा सा कम है और UR में भी लगभग थोड़ा सा आधा नंबर कम है। उसके बाद और लास्ट वाला जो ट्रेन क्लर्क का पोस्ट था जो 13 नंबर कैटेगरी था, उसका कटअप हमेशा ज़्यादा रहता है, रॉयल्टी पोस्ट मानते हैं लोग। यहाँ पे 93 है लेवल 2 में, UR के लिए 86, SC का, ST के लिए 84। 1 मिनट, सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है। उसके बाद अगर बात करेंगे OBC का 92 और 90 EWS का, बाकी कम्युनिटी का 50, 70, 71 PWD और एक सर्विसमैन में कई जगह 54 अगर जहां कैंडिडेट एप्लीकेबल है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे ट्रेन क्लर्क का पोस्ट था, उसके लिए 98 UR का गया है। हालांकि ये 1-2 पोस्ट होगा इसलिए बहुत ज़्यादा कटअप। AC में कोई पोस्ट नहीं, ST में कोई पोस्ट नहीं, OBC में पोस्ट होगा, तो यहाँ पे 96 गया है। तो ये रहा मुंबई का पूरा अपडेट। तो बधाई जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है अपना DB के लिए, और जिनका अभी भी नहीं हुआ है तो सेकंड DB में उम्मीद बनाए रखिए। अभी भी सेकंड DB अभी यहाँ पे लेवल 3 और 2 का काफ़ी संख्या में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी लेवल 3 और 2 स्टार्ट हुआ है मुंबई में। आखिरी RRB की बात करेंगे जिसका अपडेट हमें देना है आपको, वो 1 मिनट, कोलकाता। वो आखिरी RRB कोलकाता है, 10 तारीख में आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट आया है 10/4/2023 के डेट में, जो लेवल 5, 4, 3, 2 का
मेडिकल अनफिट के लिए नोटिस है और इनको अपील करने के लिए मौका दिया गया है। कितने कैंडिडेट हैं एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जब इसे ओपन करेंगे तो 10/4 के नोटिस में अपील के लिए है 9/5/2023 तक अपील करने का मौका दिया गया है। पूरे 1 महीने का है और 1000 का डीडी लगेगा और 1000 डीडी के नाम पे पीसीएमडी पीसीएमओ इनके नाम से डीडी बना के एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के आप अपील कर सकते हैं कि मैं अब मेडिकली फिट हूँ, रेलवे ने गलती से कर दिया है मुझे अनफिट, इसलिए मुझे पोस्ट मिला जाए। तो उसके लिए डिटेल दिया है, कहाँ कहाँ होगा उसके लिए पूरी डिटेल है, नीचे फॉर्मेट है। और उसके बाद जो अनफिट कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट यहाँ से शुरू किया है कि अनफिट इन B2, अनफिट इन B2 वगैरह, अनफिट इन PWD वगैरह वगैरह, ऐसे करके 27, 28, 29, 30 कैंडिडेटों को 38 कैंडिडेटों को दिया है। इससे पहले भी कोलकाता का एक लिस्ट आ चुकी है, लेकिन यहाँ तक आया है, ये आपको डिटेल है। यानी कैंडिडेट मेडिकल फिट C2 में है लेकिन रिक्वायर है B2, इसलिए इनको नहीं मिला है। और बहुत सारे कैंडिडेट C2 मेडिकल वाले हैं जिनको नहीं मिला है, जैसे गुड गार्ड्स का भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ अनफिट इन N2 A3 B2 C2 है, लेकिन इनको गुड गार्ड्स में सिलेक्शन हुआ जिसके ट्रेन मैनेजर में, जिसके कारण से इनको नहीं लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाता है कैंडिडेट को लास्ट स्टेज पे आके। थैंक यू, धन्यवाद।